हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों के चारों पुरुषार्थ एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों को श्रवण करके हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रविष्ट हो गया है। हे मुकुंद, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन और धर्म सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसी स्थिति में हे पुरुष सिंह, आप ही बतलाइए कि ऐसी कौन सी कुलवती, परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करना चाहेगी। इसलिए हे नाथ, मैंने आपको आत्मसमर्पित कर दिया है। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे भी मन की बात आपसे छिपी नहीं है। इसलिए हे विभो, आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ और केवल आपकी हूँ। जैसे सियार सिंह का भाग नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार हे वीर, शिशुपाल निकट आकर मेरा स्पर्श भी न कर सके। कुआं आदि खुदवाने, यज्ञ आदि करने, दान, नियम, व्रत तथा देवता, संतों और गुरुओं आदि की पूजा के द्वारा यदि मैंने भगवान की कुछ भी आराधना की हो, तो हे श्री कृष्ण, आप आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। श्री कृष्ण के सिवाय शिशुपाल या अन्य कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श भी ना कर सके। हे अजित, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है, उससे एक दिन पहले ही आप सेनापतियों के साथ गुप्त रूप से विदर्भ देश में आ जाइए और अपने बल पराक्रम से शिशुपाल तथा जरासंध की सेना को परास्त करते हुए मेरे साथ राक्षस विधि के अनुसार विवाह कर लीजिए। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि तुम तो अंतःपुर में रहती हो और मैं तुम्हारे भाई बंधुओं को हानि पहुंचाए बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो हे प्रभु, मैं आपको उसका भी उपाय बतलाती हूँ। हमारे यहाँ एक नियम के अनुसार विवाह से एक दिन पहले कुलदेवी के लिए एक यात्रा होती है। उस यात्रा में नववधू को नगर के बाहर स्थित श्री पार्वती जी के मंदिर में ले जाया जाता है। उस समय आप मेरा हरण करके मुझे ले जा सकते हैं। हे अम्बुज नयन, उमापति भगवान शिव के समान बड़े बड़े महापुरुष भी अपने अंतःकरण के अज्ञान को दूर करने के लिए आपके चरण कमल के रज से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण रज ना पा सके, तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। 100 जन्मों में कभी तो आपकी कृपा प्राप्त होगी। देवी रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडनपुर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर राजकुमारी रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया तथा तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें भयंकर युद्ध भी करना पड़ा, किंतु श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने सबको परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया।